13 स्टेप्स है थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक की समरी है। अगर ये 13 पॉइंट्स आप लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आएगी। पहला पॉइंट क्या है, आप लोग अपने पास अगर नोट करना चाहते हैं तो 1 2 3 के फॉर्म में नोट भी कर ले ताकि आप लोगों को फिर याद भी हो। फर्स्ट पॉइंट है आइडिया। आइडिया अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास सोच नहीं है कि मैंने आगे जाकर क्या करना है, तो आप लोग कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आइडिया तो आप लोग जानते हैं, आइडिया का मतलब ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक पोजीशन सोच ले कि मैंने ये बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने एक कमिश्नर बनना है, मैंने एक एसपी ऑफिसर बनना है पुलिस डिपार्टमेंट का। तो आप लोगों के पास आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिज़ायर। डिज़ायर कहते हैं जुनून को, ख्वाहिश को, शौक़ को। अगर आपका शौक़ नहीं है वो ऑफिसर बनना, तो फिर आप बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। आप लोगों के पास एक डिज़ायर होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। आप लोग अगर पागल नहीं होंगे उस पोजीशन को हासिल करने के लिए, तो आप लोग कभी भी नहीं बन सकते। पागलपन आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों के पास पागलपन होना चाहिए कि हाँ बस मैंने कुछ भी करना है लेकिन मैंने एक सीएसएस ऑफिसर बनना है। थर्ड पॉइंट है फेथ एंड बिलीव, यकीन, फेथ एंड बिलीव। आपका अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर और अपने अल्लाह पर यकीन होगा। ये बिलीव आप लोगों का होना चाहिए कि मैं अगर मेहनत करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, तो मैं अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अपने आप पर बिलीव नहीं है तो फिर आप उसी दिन से काम छोड़ दें, फिर मेहनत ना करें, फिर तो आप अपना डिज़ायर, अपना एम, अपना टारगेट आप लोगों फिर अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिलीव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डिफाइन यूर गोल एंड लिमिट। डिफाइन यूर गोल एंड लिमिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए कोई प्लान तो डिफाइन करें ना। एक कॉपी ले, एक पेन उठाए और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दे कि मेरे पास एक प्लान है, ठीक है। प्लान नहीं, डिफाइन यूर गोल एंड लिमिट। अपने लिए एक गोल बनाए, अपने लिए एक लिमिट रखे। बाज़ लोग आप लोगों ने देखे हैं, वो जब एक कामयाब इंसान बन जाते हैं तो वहाँ भी खुश नहीं होते। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, वो जब उनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली होती या उनका कोई बिजनेस नहीं होता तो वो सारा दिन रोना धोते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है। लेकिन जब उसको नौकरी मिल जाती है तो फिर वो उस नौकरी में खुश नहीं होता। फिर वो कहता है कि यार ये नौकरी तो मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं एक प्रोफेसर बन जाऊँ फिर मज़ा होगा। जब वो प्रोफेसर बन जाए वहाँ भी खुश नहीं होता, फिर कहता है यार अगर मैं कमिश्नर होता तो फिर वहाँ मज़ा होता। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने लिए अपने गोल को डिफाइन नहीं किया होता। तो आप लोगों के जहन में एक गोल होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पहुँचूँगा, बस ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो गोल आप लोगों का मस्ट होना चाहिए और लिमिट भी होनी चाहिए कि मैं हाँ इस मुकाम तक पहुँचूँगा तो ये मेरी लिमिट है और इस लिमिट को मैं पहुँच कर फिर एक सक्सेसफुल इंसान बनूँगा। फिफ्थ पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहते हैं तसव्वुरात को, तसव्वुर को। तसव्वुर किसको कहते हैं इसको ज़रा समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मज़ेदार पॉइंट भी है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर बन जाऊँ मिसाल के तौर पर, तो मैं इस तरह के बन करके कभी कभी सोचूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैंने गाड़ी निकाल ली है घर से, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया, गेट में वो मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए उठ गए और मैंने मार्कर उठा लिया और मैं वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस जाऊँगा, ऑफिस में बैठूँगा, फिर वापस गाड़ी में बैठकर घर आऊँगा, तो मैं एक प्रोफेसर हूँगा। तो मैं अभी कभी कभी इस तरह सोचूँगा भी, जान दम कल कल खुशहाल हुई। तसव्वुरात भी आप लोगों ने करने हैं कि हाँ, जुनैद कहता है कि अगर मैंने एक कमिश्नर बनना है तो ये कभी कभी इमेजिनेशन भी करेगा, आंखें बंद करके शपे बदा शांति बहुदिशी सर बकीरी पर कंबल बांधे बालक बांधे और सोच बकई चे फ़र्ज़ मिसाल जोस कमिश्नर मौदा दे, कमिश्नर से रवान दे और शातम पसे गाड़ी में रवान दी और मख पुलिस मोबाइल दे और शातम द पुलिस मोबाइल दे और रनिम लगोली दी और बस मजीद ये कमिश्नर से जुनैद पकी मख मंस करा रवान दे। आप लोग अगर ये ख्याल करेंगे ना तो आप लोग खुश होंगे, आप लोगों को वो ज़िंदगी याद होगी तो आप लोग मेहनत और भी ज़्यादा करेंगे। तो आप लोगों ने कभी कभी इमेजिनेशन भी करनी होगी। अगर कोई इमेजिनेशन नहीं करता अपने उस पॉइंट को, अपने उस टारगेट को, वो कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता।
तो आप लोगों ने जो बनना है कभी कभी जहन में लाना है। 6 पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लान। ऑर्गेनाइज्ड प्लान, आपके पास इस प्लान तो होना चाहिए ना। प्लान जानते हैं, वो एक आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है, हम बचपन में अपनी अम्मी से वो एक कहानी सुनते थे कि एक बंदे ने मुर्गी ख़रीदी। वो कहता है कि ये मुर्गी मैं पालूंगा, फिर ये अंडे मुझे देगी, वो अंडे मैं बेचूंगा, फिर वो और बच्चे पैदा करेगी, फिर मेरा एक फार्म होगा, फिर उसमें दूध में बेचूंगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और इतने में क्या होता है, जो उसके साथ हाथ में वो एग होता है, अंडा, वो उससे गिर जाता है। टोरे किसे ख़राब अशी, उसने अपने लिए कारखाना भी बनाया होता है, गाड़ी भी आ जाती है, बंगला भी आ जाता है, वो इस तरह ख़यात करता है, ठीक है। लेकिन वो अंडा उससे गिर जाता है, पूरे किसे तबाहबाशी। तो उसने इमेजिनेशन तो की है, लेकिन वो साथ में क्या कर रहा था, प्लान बना रहा था। क्या कर रहा था, प्लान। उज़ैर चाहता है कि 2022 जब ख़त्म होगा मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। कितने? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए अगर ये 1 साल में कमाएगा तो इसके लिए ये प्लान बनाएगा कि मैंने क्या करना है, मैंने 5 लाख रुपए कमाने हैं। मैं स्कूल के बाद जब जाऊंगा तो पहले ये काम भी करूंगा, ये भी करूंगा, सेलमैनी करूंगा, टेलरी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अगर आपके पास प्लान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है, तो फिर आप लोग सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। तो अपने लिए एक प्लान भी बनाए, पेज पर पूरा किस्सा लिख दे कि मैंने ये करना होगा, ये करना है, मैंने इस दोस्त के साथ भी पार्टनरशिप करनी है, ये करना है, वो करना है। प्लान मस्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखे, एक्सेप्ट फेलियर। एक्सेप्ट फेलियर। अगर आपको ज़िंदगी में नाकामी का सामना हुआ तो खैर है, क्योंकि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामी असल में नाकामी नहीं है, नाकामी आपकी कामयाबी का पहला स्टेप है। अगर आप एक मरतबा नाकाम हो गए तो आप लोग दोबारा ट्राई करेंगे, दूसरी मरतबा नाकाम हो गए आप लोग तीसरी मरतबा ट्राई करेंगे, तीसरी मरतबा नाकाम हो गए आप लोग चौथी मरतबा अप्लाई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। उस वक्त तक आप लोगों ने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है जब तक आप अपने उस पॉइंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। तो नाकामी से कभी भी आप लोगों ने नहीं घबराना, हमेशा आप लोगों ने अपनी पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत को जारी रखना होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना। आप लोग अगर सक्सेसफुल पर्सन्स का लाइफ देखें, ये पॉइंट अपने पास नोट कर ले, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग जो है ना, लोग फैसला करने के काबिल नहीं होते। जो कामयाब इंसान होते हैं, जो अमीर इंसान होते हैं, उनको अगर कोई फैसले करने का वक्त आता है वो फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आप मेरे साथ जॉब शुरू कर ले, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दे और मेरे साथ पार्टनर हो जाए, मैं आपको मंथली इतने इतने पैसे दूंगा और दिन ब दिन आपका बिजनेस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन आप लोग अभी जहन में इस तरह ये शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। आप लोग सोचेंगे पता नहीं मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं ये हो जाऊंगा, वे हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मुख्तलिफ सवालात जहन में आएंगे और आप लोग फैसला करने में फिर फेल हो जाएंगे। तो फैसला करने की सलाहियत जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंसान को ज़िंदगी में कोई भी मौका आता है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, आपने अगर अपना फ्यूचर बनाना है, आपने अगर शादी करनी है, आपने अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, आपने अगर एकेडमिक्स किसी में दाखिला लेना है, तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग अपने अंदर ये खुद एतमादी पैदा करें कि हाँ, मैं अगर एक फ़ैसला करूँगा तो वो फ़ैसला ठीक होगा, वो फ़ैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आप लोगों के अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस उर्दू में इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो आप लोग अमीर तरीन